नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू नेचुरल ब्यूटी एंड हीलिंग, जहां हम बात करते हैं नेचुरल हीलिंग की और ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ की, जिनकी हेल्प से आप अपनी हेल्थ एंड ब्यूटी को हील कर सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारी ये आँखें। आँखें प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है। आँखें ही हैं जिनकी हेल्प से हम पूरी दुनिया को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा अत्याचार भी हम इन आँखों पर ही करते हैं। पूरा दिन मोबाइल स्क्रीन्स, लैपटॉप की स्क्रीन्स, टीवी की स्क्रीन्स, जब ज़रूरत ना हो तब भी देखते हैं। एंड यही वो रीज़न है जिसकी वजह से आंखें थक रही हैं, आंखें बहुत जल्दी वीक हो जाती हैं। छोटे छोटे बच्चों की आइज़ में वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, चश्मा लग जाता है, आँखों में ड्राइनेस होना, आँखों से पानी आना, आँखों में लाली आ जाना, आँखें लाल हो जाना और मोतियाबिंद की समस्या समय से पहले हो जाना। बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स इंडिकेट करती हैं कि आँखों का कहीं ना कहीं हम दुरुपयोग कर रहे हैं। ज़रूरत है इस प्रकृति के वरदान को संभालने की, सहेजने की। आजकल के इस डिजिटल युग में हम मोबाइल, कंप्यूटर स्क्रीन, टीवी से बचकर तो नहीं रह सकते, लेकिन इनका उतना यूज़ करें जितना कि हमारे लिए ज़रूरी हो। जब ज़रूरी ना हो तो इन स्क्रीन से अपनी आइज़ को जरा हटा लीजिएगा। दूसरी चीज़ जो आंखों की हेल्थ के लिए आपको करनी है वो ये है कि बीट रूट, पालक और गाजर, ये 3 चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए, बिकॉज़ ये तीनों चीज़ों में बीटा कैरोटीन होता है, जो कि आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, आंखों से जुड़े जितने भी रोग हैं उनको दूर करता है। साथ ही साथ 2 चम्मच आंवला जूस 1 गिलास पानी में मिला करके रोज़ाना ज़रूर पीजिए। अगर जूस नहीं मिल पाता है तो आंवला पाउडर आप कंज्यूम कर सकते हो हनी में मिला के। ये भी आपकी आंखों के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि पालक और बीट रूट। अब बात करती हूँ कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की, कुछ मसाज थेरेपी की, जिससे कि आप आंखों की हेल्थ को बरकरार रख सकते हो। आंखों में अगर किसी तरह की कमज़ोरी आ गई है तो उसको दूर कर सकते हो। सबसे पहला जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है ना, वो है आपके हाथ पर। ये जो शुरू की 2 उंगलियां हैं, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इनके बीच में यहाँ ये है आंखों का पॉइंट। यहाँ पर अगर आप दिन में 2 से 3 बार स्टिमुलेशन देते हैं, इस तरीके से पंप इन पंप आउट करते हैं इस तरीके से, तो आपको आइज़ की थकान और आइज़ की कमज़ोरी से राहत मिल सकती है। एक बार में आपको 30 सेकेंड्स से 1 मिनट के लिए दबाना है, और ये पॉइंट बायलैटरल है, यानी कि दोनों हाथों में आप दबाएंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आंखों की थकान और कमज़ोरी आपको परेशान कर रही है, या फिर आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है और चश्मे का नंबर बढ़ता ही जा रहा है, तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरीके से दूसरे हाथ पर भी ये पॉइंट इस तरह से स्टिमुलेट करेंगे, बहुत फ़ायदा मिलेगा, यकीन मानिएगा। तो 15 दिन में ही आपको नतीजे दिखने शुरू हो जाएंगे। दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट कह लीजिए या फिर उसको मसाज थेरेपी कह लीजिए। आपको क्या करना है, अपने सारी उंगलियों के टिप्स को दूसरे हाथ की उंगलियों के टिप्स से मिलाना है और हल्का हल्का प्रेशर देना है, ऐसे प्रेशर देना है। ये देखिए इस तरीके से, ये आपको 10 से 15 बार करना है। जो भी एक्सरसाइजेज मैं आपको बता रही हूँ उनको करने में हार्डली आपके 5 मिनट लगेंगे दिन के, लेकिन आपकी आई साइट सुधर सकती है, आपके दिमाग का स्ट्रेस दूर होगा, और साथ ही साथ अगर डार्क सर्कल्स, रिंकल्स की प्रॉब्लम है वो भी रिड्यूस होगी। तो ये सारी चीज़ों पे वर्क करते हैं, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। थर्ड थिंग जो आपको करनी है वो सुबह उठते ही करनी है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से अपने फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए, और ये जो उभरा हुआ पार्ट है दोनों हाथों का, ये पार्ट आपने मलना है। यहाँ पर गर्मी आनी चाहिए, इस तरीके से किया, और ये पार्ट आपने मलना है इस तरीके से। बहुत अच्छी यौगिक क्रिया है ये, आइज़ की रोशनी को बढ़ाने के लिए, आंखों की थकान को दूर करने के लिए। ये मला आपने तकरीबन 15-20 सेकेंड लगेंगे, और फिर ये वाला पार्ट ही आपने आंखों के ऊपर रखना है ऐसे। इतनी गर्माइश आपको मिलेगी आइज़ पर, और इतनी सूदिंग फीलिंग होगी, कामिंग फीलिंग होगी, और आंखों की थकान पूरी दूर हो जाएगी। ये आप 2-3 बार कीजिएगा। क्या करना है, 15-20 सेकेंड के लिए ऐसे ऐसे हथेलियों के ये उभरे हुए पार्ट को रगड़िए, और फिर बस यहाँ रख दीजिए। वैक्यूम सा क्रिएट होगा, और फिर आप ऐसे खोल लीजिए, बहुत रिलीफ मिलेगा। माइंड ब्लोइंग योगिक क्रिया है ये। अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, वो है आपके फेस पर। सबसे पहला ये थर्ड आई पॉइंट, ये आपके पूरे के पूरे आई सॉकेट की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है और आइज़ की थकान को दूर करता है, माइंड को कूल एंड काम करता है।
इस तरीके से यहाँ दबाएंगे लगभग 30 सेकेंड्स के लिए। और सेकेंड एक्यूप्रेशर पॉइंट है आईज़ के इनर कॉर्नर पर। ये डार्क सर्कल्स, रिंकल्स को भी रिड्यूस करता है, आईज़ की थकान को दूर करता है, आईज़ की रोशनी को बढ़ाता है। यहाँ इस तरीके से आप हल्का हल्का स्टिमुलेशन देंगे। और लास्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपकी आईज के आउटर साइड पर, यहाँ अंदर नहीं, सॉकेट के बाहर। यहाँ पर आप सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इस तरीके से आई मसल्स एक्टिवेट होती हैं इससे, और आंखों की रोशनी बढ़ती है, आईज की थकान दूर होती है, और अगर चश्मा लगा है तो आपके चश्मे का नंबर भी कम होता है। ये करना है आपको। और क्या करना है, आप जब भी कंप्यूटर, टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर वर्क कर रहे हैं तो आपको बीच बीच में अपनी आईज को ब्लिंक ज़रूर करना है। चाहे तो शुरुआत में आदत बनाने के लिए आप टाइमर लगा सकते हैं, बिकॉज़ अक्सर हम घंटों घंटों कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर काम करते हैं और आंखें ब्लिंक भी नहीं करते, आंखें झपकाते भी नहीं हैं, जिससे कि आंखों में ड्राइनेस आती है और आंखें बहुत ज़्यादा वीक होती जाती हैं। जब बीच बीच में इस तरीके से आप ब्लिंक करेंगे 5 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद, जब भी आपको याद आए या अलार्म सेट कीजिएगा शुरुआती दिनों में, तो आपको क्या होगा, ये आंखें लुब्रिकेट होंगी। लुब्रिकेशन होगा जब आईज़ में, तो क्या होगा, एक तो आंखों की थकान दूर होगी, आंखें ड्राई नहीं होंगी और चश्मे का नंबर नहीं बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप बीच बीच में ऐसे ब्लिंक करेंगे तो नॉर्मली जब हम स्क्रीन पर नहीं होते हैं, नॉर्मली एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, आंखें अपने आप ब्लिंक करती हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर या टीवी स्क्रीन पर जब आप देखते हैं, फोकस करते हैं, या कंप्यूटर स्क्रीन पर जब फोकस करते हैं तो आंखें ब्लिंक नहीं करती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपने ज़रूर करना है, अपने आप को बार बार रिमाइंड कराना है कि आंखें ब्लिंक करनी है। आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। इन सब चीज़ों के साथ काम करते हुए भी आपकी आंखें स्ट्रॉन्ग रहेंगी और कभी भी वीक नहीं पड़ेंगी। सिंपल सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इन्हें अपने लाइफस्टाइल में लेकर के आइए, इन्हें अपनाइए और अपनी आंखों को हमेशा के लिए स्वस्थ बनाइए। आई साइट वीक नहीं होगी, आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ेगा, और अगर है तो उसका नंबर भी धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। खाने में जो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं उनको ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। साथ ही साथ ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और एक्सरसाइजेस कीजिए, बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आँखों के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत बहुत उपयोगी ट्रीटमेंट या फिर कहें कि योगिक क्रियाएं मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसे अपनाएंगे, आँखों को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगी एक बहुत ही उपयोगी वीडियो के साथ, जिसमें आपको नेचुरोपैथी के बारे में या फिर ऑल्टरनेटिव हीलिंग के बारे में कुछ ना कुछ बताऊंगी। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं। बाय बाय।